फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का जियोग्राफी यानी कि भूगोल, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। इसके पहले हम लोग ये सब इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ लिए थे। मानव का पर्यावरण और प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं से संबंध और ये संसाधन का महत्व हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का दूसरा वीडियो है, संसाधनों का वर्गीकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग संसाधनों के वर्गीकरण को अच्छे से समझते हैं। संसाधन जो है, इसके वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। संसाधन को कई तरह से बांटा जा सकता है, जिसमें ए दिया है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जब संसाधन उत्पन्न होते हैं, जो उनकी उत्पत्ति है, उनके आधार पर जैव और अजैव में हम लोग बांट सकते हैं। जिसमें कि जीवन रहेगा उसको जैविक बोलेंगे, और जिसमें जीवन नहीं रहेगा उसको अजैव, मतलब वो निर्जीव पदार्थ रहेगा, उसको अजैव के रूप में हम लोग बांट सकते हैं। फिर बी है उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर क्या है? नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय मतलब हो गया कि जैसे कि कोई भी वस्तु है, उसको हम लोग यूज किए और फिर से उसको नया रूप दे दिया गया, उसको फिर से यूज हम लोग कर सकते हैं, तो वो हो गया नवीनीकरण। जैसे कुछ प्लास्टिक होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, फिर उसको क्या होता है कि रिसाइकलिंग करके कुछ प्लास्टिक जो होता है उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से उसको खिलौना ये सब बनाया जा सकता है। और अनवीकरणीय है, जैसे कि कोई पदार्थ है उसको फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी, इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग को आगे मिलेगा, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल मिलेगा जो कि अनवीकरणीय होता है। जैसे कि हम लोग पौधा ही ले लेते हैं, तो उसको हम लोग एक बार यूज कर लेंगे, फिर वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा, वो नवीकरणीय पदार्थ नहीं हुआ, उसको अनवीकरणीय कहेंगे। फिर हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह से संसाधन होते हैं। और डी हम लोग देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। अब हम लोग देखेंगे इसको दिए गए चार्ट की मदद से संसाधन को समझा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चार्ट दिया गया है, जिसके आधार पर हम लोग संसाधन को समझेंगे। तो पहले तो है संसाधन, उसको दो भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक और दूसरा जो है मानवीय। प्राकृतिक में आ गया नवीनीकरणीय, तो वैसा संसाधन जिसको नवीनीकरणीयकरण किया जा सकता है। और दूसरा जो हुआ अनवीनीकरणीय, मतलब कुछ संसाधन रहेगा उसको हम लोग नवीकरणीय नहीं कर सकते हैं। मानवीय में क्या आ गया? संचार एक मिनट, क्या दिया हुआ है? संरचनाएं एवं संस्थाएं। और दूसरा क्या दिया हुआ है? मात्रा एवं गुणवत्ता। ये मानवीय का दो भागों में बांटा गया है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए, नवीकरणीय जो है उसको बांटा गया है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, इसको हम लोग नवीनीकरणीय कर सकते हैं। जैसे कि पानी भी है तो हम लोग यूज करते हैं, या बारिश का पानी है ज़मीन पे गिरता है तो गंदा हो जाता है, लेकिन फिर मिट्टी में नीचे जाके वो फिल्टर एक तरह से होता है, और फिर हम लोग बोरिंग या कुआं के माध्यम से फिर हम लोग साफ़ पानी निकाल सकते हैं। हवा भी है, ये भी शुद्ध होता है पौधों के द्वारा, मतलब कि
पवन जो है जैसे कि मानव के क्रियाकलाप द्वारा इतना, जैसे कि इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इसमें धुआं निकलता है, चिमनी है, भट्ठा है, उससे पवन भी क्या है, दूषित होता है। लेकिन उसको फिर पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसको ये ऑक्सीजन जो है मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जिससे कि पवन भी शुद्ध होता है। तो ये नवीकरणीय हो गया। और इसमें जैव को फिर 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और वनस्पति, और दूसरा है वन्य जीव। और फिर अनवीकरणीय को बांटा गया है यहाँ पे पुनः चक्रीय, जैसे धातु, कोई भी धातु है, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, उसको हम लोग यूज किए, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो उसको उसके गलनांक पर गलाकर उसको फिर से नया रूप में उसको ढाला जा सकता है। कोई भी धातु को सोना ही है तो उसको गला करके फिर से नए आभूषण, और जैसे पीतल, एल्युमिनियम हो गया, उसको फिर से नया कोई बर्तन बनाया जा सकता है। और फिर अचक्रीय क्या है, जैसे कि जीवाश्म और ईंधन, ये सब जो है अचक्रीय है, इसका चक्रण नहीं होता है। यहाँ था चित्र 1.2 संसाधनों का वर्गीकरण। अब आगे है हम लोग का संसाधनों के प्रकार। संसाधन के प्रकार जो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन को हम लोग पहले देखते हैं। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। ये सब हो गया हम लोग का जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या हुआ, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि चट्टानें, धातु एवं खनिज। इसमें सजीव का कोई लक्षण मौजूद नहीं होता है, तो ये इसको अजैव संसाधन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं या 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिकी, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन, विद्युत ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चित्र 1.2 हम लोग देख लेते हैं। चित्र 1.2 देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, यही सब का डीलिंग आगे दिया गया है, इसे सबको डिफाइन किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण। दूसरा देखते हैं हम लोग अनवीनीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। दूसरा क्या है, आगे नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन,
ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे कि भूखंड, घर व अन्य जायदाद जिस पर लोग का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। ये सब तो हम लोग अपने ऊपर भी देख सकते हैं। हम लोग का कोई हम लोग घर है जिसमें घर रहते हैं, हम लोग का आसपास में कुआं है, तालाब है, हम लोग अपना तो हम लोग इसके घर है तो हम लोग इसके बदले क्या देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। हम लोग का होम टैक्स देना पड़ता है। अगर हम लोग के पास कोई खेत है तो उसका हम लोग को रसीद कटाना पड़ता है। तो यही हुआ, ये व्यक्तिगत संसाधन हुआ, हम लोग का जो जायदाद है जिसमें हम लोग का निजी स्वामित्व होता है। हम लोग तो इसके बदले हम लोग को सरकार को टैक्स टैक्स ही देना पड़ता है। क्रियाकलाप देखिए इसका। क्रियाकलाप, अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। तो ये बैठकर घर में हम लोग अपने बड़े जैसे कि पापा, अपने मम्मा पापा या अपने दादा दादी से बैठ के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि हम लोग के पास क्या क्या संपत्ति और जायदाद है और उसमें हम लोग को क्या टैक्स देना पड़ता है, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, करने लायक है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन समझते हैं। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँवों में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। इसमें जो होता है समुदाय का अधिकार होता है। अब आगे है हम लोग का राष्ट्रीय संसाधन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।